गुड मॉर्निंग क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है, प्रेपोजिशन से ही रिलेटेड है, जिसमें अभी तक मैंने आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताया, दो काइंड्स बताए थे उनके, सिंपल प्रेपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। फिर मैंने आपको प्रेपोजिशन के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि प्रेपोजिशन का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे होता है, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बेसिस पे, जिसके बारे में मैंने टाइम और प्लेस के बारे में आपको मैंने बता दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द preposition ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। preposition ऑफ डायरेक्शन gives us information about the direction or the movement of a persons or things। मतलब ये हमें बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ये या तो नाउन या प्रनाउन जा रहे हैं या कोई चीज़ जा रही है। तो इसके लिए वर्ड्स है टू, इनटू, थ्रू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, ऑन टू, डाउन टू, अलोंग, अराउंड, ओवर, आउट ऑफ, अंडर। एग्जाम्पल्स है जैसे आई एम गोइंग टू लंडन राइट नाउ। तो यहाँ पे मैं कहाँ जा रहा हूँ? टू लंडन। तो टू हमारा प्रेपोजिशन है। माई मदर आस्क्ड मी टू गो इन टू द हाउस, घर जाने के लिए कहा। द कैप्टन और टू मूव 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट में जाने के लिए कहा। तो इस तरीके से जो होते हैं हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन, वर्ड विच कम आफ्टर प्रेपोजिशन आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। वर्ड्स प्रेपोजिशन के बाद में आते हैं तो वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे डोंट लीन अगेंस्ट द एल्मीरा, तो यहाँ पे अगेंस्ट हमारा जो प्रेपोजिशन है और द एल्मीरा उसका ऑब्जेक्ट है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर सूरज, तो फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, सूरज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। रिमेंबर, मोस्ट प्रेपोजिशन नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ज़्यादातर प्रेपोजिशंस को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब आती है बारी पोजीशन ऑफ द प्रेपोजिशन। हम कहाँ पे एक सेंटेंस में कहाँ पे जो है प्रेपोजिशन को प्लेस करते हैं। प्रेपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आते, जैसे हमने इस सेंटेंस में देखा था, आई हैव बीन लुकिंग फॉर सूरज। सूरज नाउन है तो इससे पहले प्रेपोजिशन आया। समटाइम्स प्रेपोजिशन कम आफ्टर द वर्ड्स विच दे मॉडिफाई। कई बारी प्रेपोजिशन जो आते हैं उनके बाद आते हैं जब जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करते हैं। जैसे शी इज़ द काइंड ऑफ आर्टिस्ट दैट आई लव टू एडमायर। तो यहाँ पे टू जो है बाद में आया है। द preposition कम एट द एंड व्हेन इट्स ऑब्जेक्ट इज अ क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड अगर किसी preposition का ऑब्जेक्ट है तो preposition हमेशा एंड में आएगा। द preposition comes at the end when its object is a relative pronoun understood and not stated। जब preposition जो है अंडरस्टूड होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वो अंडरस्टूड होता है, बताया नहीं जाता है सेंटेंस में, तो वो हो जा तब हमारा प्रेपोजिशन एंड में आता है। जैसे दिस इज द प्लेस आई वॉज लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे प्लेस के लिए यूज किया गया है फॉर। करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, अब मैं आपको करेक्ट यूज बताती हूँ। एट, इन और ऑन एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। एट, इन और ऑन का हम लोग यूज कब करते हैं? जब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में अगर हम बात करते हैं। एट मीन्स इनसाइड और आउटसाइड। एट का मतलब होता है या तो इनसाइड या आउटसाइड। इन मीन्स इनसाइड ओनली। ऑन मीन्स इम्प्लाइज एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद अ स्मॉल एरिया। ये छोटे एरिया के बारे में होते हैं। एट दिस पॉइंट, विद अ स्मॉल एरिया, व्हेन वी मीन इनसाइड। जैसे एग्जाम्पल दे रखे, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्टैटफोर्ड इन अवन, यानी कि अवन में जो एक स्टैटफोर्ड नाम का एक छोटा एरिया है वहाँ पे शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न एट जयपुर इन राजस्थान विद अ स्मॉल एरिया। मीन्स यहाँ पे जो राजस्थान के बारे में बात की गई है, वहाँ पे राजस्थान के छोटे एरिया जयपुर में जो है उनका जन्म हुआ था। देर इज़ अ बैटरी ऑन द टीवी कैबिनेट, यानी कि टीवी कैबिनेट के ऊपर। एट, इन और ऑन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जब हम एट, इन और ऑन का यूज़ हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं। एट एग्जैक्ट टाइम, वीकेंड्स, नाइट्स या फेस्टिवल्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एट 7 o'clock, एट द वीकेंड, एट नाइट, एट ईद। मंथ्स इन मे,
सीजन्स इन समर, इनका यूज़ बता रही हूँ। टाइम ऑफ डे इन द इवनिंग, ईयर इन 2016। ऑन डेज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ऑन ट्यूसडे, डेट्स ऑन द 1st of May। टू एंड इनटू का यूज़, टू indicates movement, into indicates motion inside and the change of condition। Nitya went to Pilani, the frog jumped into the pond। तो ये सारे थे हमारे टू और इनटू और एट, इन और ऑन के प्रेपोजिशन का यूजेस। अब यूज है हमारा विद और बाय का। विद indicates what is used for filling or covering, indicates accompanied यानी कि किसी के साथ होना, indicates instrument with which an action is done, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना जिसके साथ कोई एक्शन किया गया है। indicates not later than, बाय का not later than, indicates path or means of travel यानी कि किसके द्वारा हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। indicates the person or thing that performs the action, मतलब उसके बारे में बताना जो एक्शन कर रहे हैं। जैसे विद के लिए एग्जाम्पल है, द बैग वॉज फिल्ड विद सैंड, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, आई रोट द लेटर विद अ रेड पेन। बाय के लिए ये, शी ऑट टू बी हियर बाय 6 o'clock, 6 o'clock के बाद नहीं, 6 o'clock पर ही। ही विल ट्रैवल बाय एयर यानी कि हवाई यात्रा के द्वारा। आई केम बाय बस फ्रॉम मथुरा, बस के द्वारा। द फ्रूट सैलेड वॉज प्रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर, मतलब ब्रदर के द्वारा तैयार किया गया। ये थे कुछ करेक्ट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। बिटवीन और अमंग, बिटवीन रेफर्स टू पीपल और थिंग। जब हम दो लोगों के बीच में कोई किसी बात का जिक्र करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा लोग हैं तो हम लोग अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे रिवर फ्लोज बिटवीन इट्स बैंक, बैंक दो ही होते हैं और उसके बीच में रिवर फ्लो कर रही है। मदर इज सिटिंग अमंग हर चिल्ड्रन, यानी कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके बीच में उनकी मदर बैठी हुई है। द नाउन और प्रोनाउन आफ्टर अमंग मस्ट बी प्लूरल। बिटवीन के बाद या अमंग के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा प्लूरल यूज होता है। जैसे स्विट्जरलैंड इज सिचुएटेड अमंग फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ये प्लूरल ही हैं। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड बाय द साइड ऑफ और बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू। एग्जाम्पल, द चेयर वॉज लाइंग बिसाइड द टेबल, यानी कि उसके पास पड़ी हुई है, साथ में ही। नोबडी वॉज एब्सेंट बिसाइड्स तरुणा, यानी कि उसके अलावा। बिसाइड का मतलब होता है साइड में होना और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। बिसाइड्स द प्रिंसिपल, टू टीचर रिप्रेजेंटेड द स्कूल, मतलब प्रिंसिपल के अलावा दो टीचर्स और थी जिन्होंने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब, प्रेपोजिशन और एडवर्ब में बहुत स्लाइड सा फर्क होता है। मेनी वर्ड्स कैन बी यूज बोथ एज एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशन। द अलार्म वेंट ऑफ, द गर्ल फेल ऑफ द चेयर, द बैलून वेंट अप, द एंट crawled up the wall. If a word is used as a preposition, it must be placed before a noun or a pronoun. अगर वो preposition की जगह यूज हुआ है तो वो उसके बाद या उससे पहले जो है noun या pronoun ज़रूर आएगा उसके बाद। और अगर वो adverb की तरह यूज हुआ है तो वो उसके बाद noun या pronoun आए, ये ज़रूरी नहीं है। Collocation, some preposition are always used with certain word. No rules can explain such a special combination. This combination of preposition with other words is known as collation. यानी कि कुछ ऐसे preposition होते हैं जो कि अकेले ही यूज होते हैं, उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं। जैसे about, angry, ये सारे वर्ड जो आप देख रहे हैं ये सारे collocation हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज वर्क। आपने पहली एक्सरसाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे कर सकते हो। अंडरलाइन द प्रेपोजिशन, हमने इसमें केवल प्रेपोजिशन अंडरलाइन करनी है और कुछ नहीं करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमने फिल करने हैं। जैसे देयर इज अ हैवी रश ऑन रोड्स एट ऑफिस आवर्स, टोमेटोज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स दैट आर गुड फॉर हेल्थ। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। उसके अलावा जो है आपने
बाकी की एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। ये और एक्सरसाइज है थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो आप यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सर्कल करना है करेक्ट प्रपोजिशन का। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।